यहाँ पर राजा जन्मेजय श्री व्यास जी महाराज से कहते हैं कि गुरुदेव, आपने माँ के अनेक रूप बताए हैं, माँ की अनेक लीलाएं बताई हैं। आप हमें कृपा करके ये बताइए कि जो महाबली महिषासुर नाम का जो दैत्य था, जो महिषासुर नाम का राक्षस था, ये कौन है? और इस महिषासुर में इतना बल कहां से आया? कहां से इतना इसमें तप आया, इतनी शक्ति की जो महिषासुर से तीनों देव पराजित हो गए? ये महिषासुर कौन है और किस तरीके से माँ भगवती ने इस महिषासुर का उद्धार किया? आप कृपा करके मुझे एक कथा श्रवण कराइए। व्यास जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक बार दो दैत्य थे जो ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे। और ब्रह्मा जी की महाराज तपस्या 10,000 वर्ष तपस्या की। इस महिषासुर ने 10,000 वर्ष ब्रह्मा जी की तपस्या की। और तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो महिषासुर से कहा कि वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो सबसे पहले तो महिषासुर ने कहा कि यदि मुझे वरदान देना है तो एक ही वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं, क्योंकि राक्षस जितने भी हैं सब यही चाहते हैं कि मैं अमर हो जाऊं। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं खुद ही अमर नहीं हूं तो मैं कैसे अमर कर दूं? अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, और कुछ मांग लो, क्या चाहिए? अब महिषासुर ने बुद्धि लगाई और विचार करने लगा कि संसार में सबसे निर्बल कौन होता है। तो इसको मन में लगा कि संसार में सबसे निर्बल, जिसके अंदर कोई बल नहीं होता है, सबसे अबला एक स्त्री होती है। तो महिषासुर कहने लगा, जब अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे फिर वरदान दीजिए। मेरी मृत्यु होगी तो किसी स्त्री के हाथ से हो, किसी नारी के हाथ से मेरी मृत्यु हो, अन्यथा इस संसार में कोई मुझे मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। वरदान प्राप्त कर लिया, बड़ा ही बलशाली हो गया। अब महाराज वरदान मांग कर ये महिषासुर सारे संसार में हाहाकार मचाने लगा। कहीं भी धर्म का कार्य होता विध्वंस कर देता, देवताओं को परेशान करने लगा। किसी के अंदर भी इतना सामर्थ्य नहीं था जो महिषासुर के आगे खड़ा रह सके युद्ध करने के लिए, इतना बलशाली। व्यास जी महाराज से जन्मेजय कहते हैं, गुरुदेव ये महिषासुर किसका पुत्र था? किसके द्वारा इसका जन्म हुआ था? व्यास जी महाराज कहने लगे, राजन, पूर्व जन्म में, इसके पूर्व जन्म में दो बड़े प्रतापी राजा थे जिनका नाम था महाराज तनु। अब उन तनु महाराज के दो पुत्र थे, एक का नाम था रंभ और दूसरे का नाम था करम्भ। अब इनके पिताजी तो प्रतापी थे, बढ़िया थे, लेकिन ये दोनों दैत्य थे। अब एक दिन दोनों के मन में विचार आया, रंभ और करम्भ के, कि दोनों मिलकर ऐसी तपस्या करें जिस तपस्या को करने से इस संसार में इतना बलशाली कोई व्यक्ति ना हो, इतना बलशाली हमें पुत्र प्रकट करेंगे। दोनों ने विचार कर लिया। अब जब दोनों ने, रंभ और करम्भ ने विचार कर लिया, तो दोनों तपस्या करने के लिए पहुंचे पुष्कर की भूमि में। अब जो पुष्कर की भूमि है वो ब्रह्मा जी की भूमि मानी जाती है। रंभ और करम्भ महाराज दोनों अखंड तपस्या करने लगे, अखंड तप करने लगे। एक अलग अलग
में बैठ के तप करते, एक जल के अंदर बैठकर तप कर रहा है, एक जल के बाहर बैठकर तप कर रहा है। अब इंद्र को मन में लगा, इंद्र को कष्ट होने लगा, इंद्र सोचने लगा कि ये दोनों मांगना क्या चाहते हैं जिस कारण इतना कठोर तप कर रहे हैं। तो इंद्र ने सबसे पहले कामदेव से कहा कि आप जाओ और जाकर रंभ और करम्भ की तपस्या को भंग कर दो। कामदेव आए, कई प्रयास किया, लेकिन महाराज रंभ और करम्भ की तपस्या को भंग नहीं कर पाए। जब तपस्या को भंग नहीं कर पाए तो महाराज इंद्र स्वयं आया और आकर इंद्र ने करम्भ का शीश काट दिया, करम्भ का वध कर दिया इंद्र ने और वहां से चला गया। जब करम्भ को मार दिया तो रंभ को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है, तो बड़ा रुदन करने लगा। रुदन करके अग्नि में कूदकर अपने प्राण देने के लिए जा रहा था, तभी अग्नि देवता प्रकट हो गई और अग्नि देवता प्रकट होकर कहने लगे, रंभ तुम्हें अपराध क्यों कर रहे हो, क्यों तुम अपने प्राण त्यागना चाहते हो। रंभ कहता है, अग्निदेव मैं और मेरा भाई दोनों यहाँ पर तप करने के लिए आए थे और तप करके एक बलवान पुत्र प्राप्त करना चाहते थे। मेरे भाई को किसी ने मार दिया, मैं अकेला क्या करूंगा। अग्निदेव कहने लगे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे द्वारा एक बड़ा ही बलशाली पुत्र प्रकट होगा। रंभ से कहा कि तुम यहाँ से जाओ और रास्ते में तुम्हें जो भी कन्या दिखाई दे तुम उसके साथ विवाह कर लो, उसके द्वारा बड़ा बलवान पुत्र प्रकट होगा। रंभ बड़ा प्रसन्न हो गया। अब रंभ जब वहां से आगे चला तो रमणक द्वीप की ओर रंभ जाने लगा। जब जाने लगा तो वहां रास्ते में एक महिषी को देखा। महिषी को देखकर रंभ मोहित हो गया और विवाह का प्रस्ताव रखा कि आप मुझसे विवाह करेंगे। तो महिषी ने सोचा इतना बलवान है, विवाह करने के लिए राजी हो गई। महिषी के साथ विवाह कर लिया। अब महिषी को लेकर रंभ वहां से जा रहा था तो महाराज रास्ते में एक दैत्य मिला। महिषी को देखकर मोहित हो गया तो रंभ के साथ युद्ध करने लगा। अब युद्ध करते करते रंभ को उसने मार दिया। जब रंभ को मार दिया तो महिषी घबरा गई और वहां से घबरा कर महिषी गंधर्वों के पास आई। गंधर्वों से कहा, हमारी रक्षा करो, हमारे प्राण बचा लो। तो गंधर्वों ने महिषी की रक्षा की, उस दैत्य को वहां से मार भगाया। अब ये जो गंधर्व थे रंभ और करम्भ तप कर रहे थे, इसलिए बड़ा सम्मान करते थे दोनों का, महिषी का सम्मान करते थे। तो इस नाते रंभ की देह को देहाग्नि दे रहे थे। जब रंभ की देह को देहाग्नि देने लगे तो ये महिषी कहने लगी, मैं अकेली अब करूंगी तो क्या करूंगी, मेरे पति के तो देहांत हो गया है, तो मैं भी अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। तो जब रंभ को अग्नि दी गई तो महिषी भी उस अग्नि में कूद पड़ी और जब महिषी उस अग्नि में कूद पड़ी तो उसी अग्नि में से दो पुत्र प्रकट हुए जो बड़े बलशाली थे। जब दोनों पुत्र प्रकट हुए तो एक का नाम महिषासुर पड़ा और दूसरे का नाम रक्तबीज पड़ा। महिषी और रंभ से प्रकट हुआ है ये महिषासुर, बड़ा ही बलशाली है। अब यहाँ पर बलशाली तो था ही, कोई इसके सामने युद्ध नहीं कर पाता। सारे देवी देवता पराजित हो गए। भगवान विष्णु युद्ध करने के लिए गए तो भगवान विष्णु भी नहीं जीत पाए।
भगवान शंकर को भी पराजित कर दिया, क्योंकि इसको नारी के हाथ से मरने का वरदान था, तो कोई देव इसको मार नहीं सकता। जो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य जी, उन्होंने महिषासुर को दैत्यों का राजा बना दिया। अब जो व्यक्ति राजा बन जाए तो और अभिमान आ जाए, वो भी दैत्य और राक्षस। अब इंद्रासन पर राज्य कर लिया महिषासुर ने। सारे देवी देवता जगह जगह भटक रहे हैं, जगह जगह भटक कर महाराज अपने प्राणों को बचाते डोल रहे हैं। जब सारे देवी देवता परेशान हो गए महाराज, कोई बचाने वाला नहीं है, कहीं रहने के लिए स्थान नहीं है, चारों तरफ इस महिषासुर का प्रभाव है, हर जगह महिषासुर का महाराज राज्य फैला हुआ है। तब समस्त देवताओं को लगा कि अब ऐसा कौन है जो हमारी रक्षा कर सकता है, जो हमें बचा सकता है। तब मन में विचार आया कि महिषासुर को नारी के हाथ से मरने का वरदान है, और यदि महिषासुर को कोई मार सकता है तो वो परम्बा माँ भगवती माँ दुर्गा ही मार सकती है। सारे देवी देवता परेशान होकर उस माँ भगवती को पुकारने लगे, माँ दुर्गा को याद करने लगे कि हे माँ आप हमारी रक्षा कीजिए। और कहते हैं माँ दुर्गा ही है जो हर एक व्यक्ति की रक्षा कर सकती है। आज कहा जाए तो हर एक स्त्री खुद को कमजोर समझती है। आज का समय वो नहीं है कि आप खुद को कमजोर मानो, आप विचार करो, वही शक्ति आपके अंदर विराजित है जो उस माँ भवानी माँ दुर्गा के अंदर विराजित है। आज जब सारे देवी देवता मिलकर माँ भगवती को पुकारते हैं, माँ दया करो कृपा करो, आइए हम भी मिलकर उस माँ दुर्गा को पुकारते हैं कि माँ हमारे ऊपर कृपा करें। अम्बे महारानी